हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपना चैनल यूनिक एकेडमी पे। आज मैं दोस्त कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है सीटेट में। वो पॉइंट है आपके सामने समावेशी शिक्षा। इसका नाम तो बहुत अच्छा से जानते होंगे, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे दोस्त। तो अब मैं बात करता हूँ समावेशी शिक्षा के बारे में। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, दिव्यांग बालक, जिस पहले कहा जाता था विकलांग, अब विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है, बालक, साथ में है को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में साथ शिक्षा प्रदान की जाए। कहने का मतलब ये हुआ, सामान्य बालक के साथ कोई विशिष्ट बालक है जो दिव्यांग हो, जो सामान्य रूप से कार्य नहीं करता हो, जिसको पढ़ने में, चलने में, लिखने में इस तरह की दिक्कत आती होगी, ठीक है, क्या कहते हैं, देखने में इस तरह की दिक्कत आती है, ये बालक दिव्यांग कहलाते हैं। इन बालकों को विद्यालय में सामान्य बालक के साथ रख के समान शिक्षा दिया जाए। इन बालकों से भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी को कहा गया है समावेशी शिक्षा। इससे क्या होता है दोस्त कि कोई भी बालक दिव्यांग है ना, तो उसको सामान्य बालक के साथ अगर सभी प्रकार का अवसर मिलता है तो उनका मनोबल हमेशा अप रहता है, हाई रहता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब आगे की मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट है दोस्त, आप लोग बने रहिएगा। जो भी मेरे दोस्त नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए चुनिंदा पॉइंट लाता हूँ, और वो भी टू द पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट लाता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अगला मैं पॉइंट बात करता हूँ दोस्त। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, आया ना, विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, मतलब सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक भी रहेगा, उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला पॉइंट बोल रहा है समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई। आपसे पूछता है कभी कभी कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई। अगला पॉइंट बोलता है दोस्त, समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिएगा मेरे दोस्त, समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात, उससे भी पहला, समावेशी शिक्षा का शुरुआत अमेरिका से हुई। उससे भी पहले समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं? विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, ठीक। चलिए अब मैं 3 भागों में जो बांटा गया है, कौन कौन सा भाग है उसका चर्चा करते हैं, ठीक। चलिए आप बने रहिए, मैं आपको बारीकी से एक एक पॉइंट बताता हूँ दोस्त। हर पॉइंट आपके लिए आसान हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, पहला, शारीरिक एवं दिव्यांग बालक, मतलब विकलांग बालक जिसको कहते हैं, दिव्यांग बालक, इनके 4 भाग होते हैं। पहला पॉइंट में हो गया शारीरिक एवं दिव्यांग, मतलब शारीरिक से जो दिव्यांग है, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बालक है उसका देखिए पहला पॉइंट, उसका पहला का पहला, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, उसके बाद आया वाक दोष, अस्थि बाधित। देखिए दृष्टिबाधित किसको कहते हैं? जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, आंशिक रूप से देखने में प्रॉब्लम हो, लो विजन, ठीक है, जो देख नहीं सकता है, ठीक, या जो जिसको कम दिखाई देता है, ये हो गया दृष्टिबाधित। श्रवण बाधित किसको कहते हैं? जिसको सुनने में दिक्कत हो, मतलब आवाज़ जोर से कोई बोलता हुआ तब सुनाई देता है, ये हो गया श्रवण। वाक दोष, बोलने से संबंधित जो दिक्कतें आती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको कहते हैं वाक दोष। अस्थि बाधित, अस्थि बाधित होता है कि हमारे हड्डी से रिलेटेड अगर कहीं मुड़ा हुआ है, कहीं मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा है, ये हो गया अस्थि बाधित। पहला पॉइंट का हो गया शारीरिक रूप से दिव्यांग। चलिए अगला मैं बात करता हूँ। अगला जो मेरा पॉइंट है दोस्त, इसी से रिलेटेड, उस पॉइंट को आप लोग देखिए।
कहता है आंशिक रूप से बाधित, देखिए ये आ गया ना, आंशिक रूप से, औसत रूप से बाधित, और कहता है पूर्ण दिव्यांग। ये हो गया आंशिक, जो कम जिसको दिक्कत हो, जैसे लो विजन हो गया, मतलब कम देखना, ठीक है। कोई होता है पूर्ण रूप से, यहाँ आंशिक रूप का बात किया है। अगला है औसत रूप से, मतलब एक एवरेज में उसको दिक्कत आता होगा। पूर्ण रूप से, जो बिल्कुल ही दिव्यांग है, जैसे आंख से ब्लाइंड, पूरे ब्लाइंडनेस है, ये हो गया पूर्ण रूप से, जो बिल्कुल नहीं चल सकता है, ये हो गया पूर्ण दिव्यांग, ठीक है। दूसरा नंबर जो है समावेशी शिक्षा को जब 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा नंबर, एक तो शारीरिक रूप से बता दिया मैंने, अब आपको बताते हैं दूसरा भाग, अधिगम अक्षमता, जिसको सीखने में दिक्कत आती है, जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित बनाने, ये सभी, ये है अधिगम अक्षमता, जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो पढ़ने से डिसलेक्सिया हो गया, लिखने से प्रॉब्लम आया तो डिस्ग्राफिया हो गया, गणित संबंधी समस्या है डिस्कैलकुलिया हुआ। इस तरह के अनेकों अधिगम अक्षमताएं हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्त मैं बात करूँ, जो भी मेरे दोस्त नए हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और करेगा भी, ठीक है। और मैं तन मन से आपके लिए एक एक पॉइंट लाता हूँ दोस्त, ठीक। अगला तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट की जब बात करते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे, ये आते हैं 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला में क्या था, शारीरिक रूप से दिव्यांग, दूसरा क्या था, अधिगम अक्षमता, तीसरा क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे, ये सब आते हैं। अब देखिए, अब जो पॉइंट आ रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इतना तो समझ गए आप। ये पॉइंट NCERT के अनुसार धर्म, NCERT के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। NCERT के अनुसार समावेशी शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, ठीक है, उसमें बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो। इस तरह एक ही कक्षा में बच्चे को समान रूप से शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है दोस्त। ये NCERT का अपना विचार है। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ, एक एक पॉइंट मैं दोस्त बताता हूँ आपको और बताऊँगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। देखिए मेरा जितना भी पॉइंट है आप भी समझ सकते हैं कि ऑथेंटिक है। अगला पॉइंट देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। अब जो बात करेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, चलिए इस विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, सही बात है। हर बालक को ध्यान में रख के उसका विकास किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, इसी को तो समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होती है। अगला, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बालक दिव्यांग हैं, किसी तरह से बाधित है शारीरिक रूप से, उसको भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है, उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना सामान्य बालक को दिया जाता है, और उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है जितना सामान्य बालक को महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। देखिए कहता है समावेशी शिक्षा समाज में, देखिए समावेशी शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। सही बात है, समावेशी शिक्षा यही तो बताता है कि अगर में अपंग तथा सामान्य बालक के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम करता है, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना रहता है, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी रहता है, एक दूसरे को हेल्प करने की बात करता है, एक दूसरे को जुड़ने की बात करता है। यही तो हमारा समावेशी शिक्षा है। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, देखिए अगला पॉइंट मेरा बोला है समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है, इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है शिक्षक के लिए समावेशी शिक्षा में
सामाजिक और आर्थिक स्तर महत्वपूर्ण नहीं है, इससे बेहतर स्तर महत्वपूर्ण क्या है वो देखिए। कहता है बच्चों के प्रति उसकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट बोला है विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य होना चाहिए। एक शिक्षक का ये गुण होना चाहिए समावेशी शिक्षा में कि आप समाज के रूप में आर्थिक रूप से नहीं बच्चे को देख सकते हैं, उसके लिए देखना अगर है बच्चों को तो बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशील को देखिए, विद्यार्थियों के लिए उनका लगाव और धैर्य देखिए, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। ये है एक समावेशी शिक्षा को सही रूप से चलाना, सही रूप से समावेशी शिक्षा को समझना। दोस्त अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी लाभ हो सके। मेरा ये मानना है कि कर भला तो हो भला, ठीक है दोस्त। आगे का मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। सही बात है, शारीरिक रूप से जो बालक अक्षम है उन बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी को क्या करना है, प्रदान करना, उनको समझाना है, उसके बारे में उसको बताना है, आगे तक उसको लेके जाना है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट है बालकों की अधिगम। देखिए, बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। बालक में जो अधिगम अक्षमता है, जिसमें बच्चे को सीखने में, पढ़ने में, लिखने में कठिनाई होती है, उसको पता लगा कि उस चीज़ को दूर करना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है, उद्देश्य है। अगला पॉइंट कहता है बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। सही बात है, कहने का मतलब है बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में, बच्चा कहाँ सीख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सीखने में दिक्कत हो रही है, उस कार्य को देखते हुए विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जाए। जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे दोस्त तब तक हम उस समस्या को दूर बच्चे का कैसे कर सकते हैं। यही बात इन्होंने कहा है कि समस्या को पहले समझिए, फिर विभिन्न विधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाइए। बहुत अच्छा, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक दिव्यांगता, यहाँ दिव्यांगता होगा, विकलांगता नहीं होगा, दिव्यांगता, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से क्यों न हो, उस बच्चे को शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का एक दायित्व होना चाहिए। ये हमारा समावेशी शिक्षा कहता है, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट कहता है न हो वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए, मतलब वह बच्चा कभी भी विद्यालय में प्रवेश होने से वंचित न रहे, ये एक दायित्व होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है ऐसे अध्यापकों की सुनिश्चित की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। समझे, ऐसे टीचर की नियुक्ति की जाए जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। बहुत अच्छा, ठीक है। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ विशिष्ट बालक और सामान्य बालक। देखिए, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। सही बात है, विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो आप देखिए, कहता है ऐसे बच्चों का घर जिनका विद्यालय से बहुत दूर है, छात्रावास का भी प्रबंध करना चाहिए। कहता है समावेशी शिक्षा में जिस बच्चा का घर अगर विद्यालय से दूर है, वहाँ पे छात्रावास होना जरूरी है ताकि बच्चा वहाँ रह के पढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। सभी प्रकार के बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना हमारा एक लक्ष्य है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। जो बच्चे ट्रैक से उतरे हुए हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उसको भी क्या करना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। ये समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है अध्ययन के दौरान। देखिए, अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना
चाहिए करना, ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न न हो। अगर किसी के अंदर भ्रम है, मान लीजिए पढ़ाई के दौरान कोई बालक दिव्यांग है, उनको ये लगता होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, इस तरह के अगर भ्रम किसी बच्चे में बैठा है तो उस बच्चे के भ्रम को क्या करना चाहिए, भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके विकास में आगे आने वाली बाधाएं उत्पन्न न हो। ये एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इतना पॉइंट था दोस्त समावेशी शिक्षा से रिलेटेड। आप बताइएगा कि ये हमारा सेशन कैसा रहा। मैं आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट लाता हूँ ढूंढ के, ठीक है दोस्त। अगर आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। अपना हैंड ये मैंने खुद से बनाया हूँ, ठीक है, और आप लोगों के लिए लाया हूँ। बस आप लोगों की आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो चैनल ग्रोथ करेगा, और आपके लिए मैं हमेशा तत्परता से काम करता रहूँगा। ओके, थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।